हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंक। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों को कर रहे हो। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच में क्लास 24, जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स लेटर। हमको कौन कौन से अल्फ़ाबेट के क्या क्या अपोजिट लेटर होते हैं, आज उनको अच्छी तरह के से सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट के थ्रू और दूसरा ट्रिक के थ्रू। दोनों तरीके से हम सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से अपनी क्लास को करेंगे। थोड़ा सा अपने व्यूज या चीजें नीचे तो आ रही हैं, बट अपना काम है मेहनत। होता है लाइफ में कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं। हर समय कंडीशंस एक जैसी नहीं रहती, तो हर समय लेकिन हमारी मेहनत, हमारा जो प्रयास है वो हमेशा कंटिन्यूस सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं आप पढ़ना छोड़ दो, ऐसा नहीं। उस समय भी जितना आप डेली पढ़ते हो उतना पढ़ो। कुछ अच्छा लाइफ में नहीं हो रहा, एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप पढ़ो, आप लगे रहो। यकीन मानो, सफलता आपके साथ होगी। तो इसलिए प्रयास नहीं छोड़ना है, मेहनत नहीं छोड़नी है। तो बस मैं भी लगा हूँ आपके साथ और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा, जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अभी दूसरों टीचर के पास जा रहे हैं या नया समझ के इग्नोर कर रहे हैं, यकीन मानिए सब इसी वीडियो पे आ रहे होंगे या इसी चैनल पे आ रहे होंगे। तो बस इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्लास पे। आज हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट के अपोजिट लेटर की। अब अल्फाबेट के अपोजिट लेटर एक तो होता है, ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। पहले अपने बेसिक पे चलते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें तो हमने इसके पहले एक क्लास की है, क्या की है, वैल्यूज की। मतलब प्लेस वैल्यू की क्लास हमने की है। अब हमको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो हम कैसे अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं या कैसे याद रख सकते हैं उसको सीखते हैं पहले, जो कि हमारा एक बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर आपको ट्रिक्स याद नहीं है या चीजें याद नहीं हो रही हैं तो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबीसीडी को लिख लेते हैं। आपको अगर चीजें याद नहीं है तो आप ऐसे करके अपने सामने लिख के रख सकते हो, जिससे चीजें क्या होगी, बार बार आप देखोगे तो जो ट्रिक्स मैंने बताई है प्लेस वैल्यूज की या जो आज बताने वाला हूं, वो सारे आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेंगे। और जब रिकॉल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चीजें को लिख के रखें कैसे, इसका भी एक तरीका है, उस तरीकों को सीखते हैं आज। अब तरीका क्या है, सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम पूरे लेटर को लिख लेंगे। कैसे, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब एम के बाद हमको आगे नहीं लिखना, अब एम के बाद क्या करना है, एम से नीचे लिख दो। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब ऐसे क्यों लिखा, इसको भी मैं समझाता हूं। अब इसमें क्या है ना, जब आप अपोजिट लेकर, अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये जो हमारे ऊपर वाले लेटर है उनका अपोजिट जो उनके नीचे लिखा हुआ है ना, वही लेटर्स होंगे। या जो नीचे लेटर्स हैं उनके ऊपर जो लेटर लिखे हुए हैं वही क्या है, उनके अपोजिट हैं। अब ये आते कैसे हैं, निकाल ले कैसे जा सकते हैं, इसको सीखते हैं। अब जैसे हमारा, हम अगर इनको प्लेस वैल्यू दें जो कि हम याद कर रखें, तो क्या होता है, 1, 2, 3। अब हमने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख दिया। अब हमेशा याद रहे, जब हम अपने सामने लेटर्स को लिखेंगे या लेटर को याद करने के लिए चिपकाएंगे तो ऐसे ही चिपकाना है, इसी तरह से लिखना है या इसी तरीके से लिखना है। कैसे, ऊपर पहले ए से एम तक के लेटर्स लिख लो, उसके नीचे एन तक हमको जाना है लेकिन अपोजिट साइड से, मतलब उल्टे डायरेक्शन में लिखना है। ठीक ना। फिर हमको प्लेस वैल्यू जो जिसकी होती है उसको रख देंगे। अब प्लेस वैल्यू तो हमने पिछली क्लास में याद कर लिया था। अब अपोजिट निकलेगा कैसे, इस पे बात करते हैं। अब अपोजिट निकालने के लिए क्या है, जैसे हमको ए का अपोजिट निकालना है, क्या करना है, ए के अपोजिट बताना है। अब ए के अपोजिट क्या आएगा, इसको निकालने के लिए ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। ये हमको पता है, हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो क्या करना है, इसको 27 में से घटा देना। कितने में से, 27। 27 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 27।
6। मतलब इसका जो अपोजिट लेटर होगा उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 26। अब 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एक तो ए हमको याद है किसकी होती है, Z की। अब ऐसे ही हम निकालेंगे, जैसे हमको एफ का निकालना है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एफ करो फिक्स, मारो 6। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। अब इसका अपोजिट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? 27 में से 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 21। अब एफ का अपोजिट कितना हो जाएगा? 21। अब 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ये बताइए? 21 किसकी होती है? यू की। किसकी होती है? यू की। कैसे पता यू यू की होती है? यू का हमको याद है ना, यू को हमने क्या याद किया था? जो बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो, बेस्ट हो जिसको, तुम एक नंबर हो, 21 हो, एक नंबर हो, ये याद किए थे ना। तो यू का कितना हो गया? 21। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया? यू। ठीक, ऐसे ही याद करते हैं। अब यहां देखो वही चीज तो लिखी है ना, एफ के नीचे क्या लिखा है? यू लिखा है। ए के नीचे क्या लिखा है? जेड लिखा है, लिखा है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? प्लेस वैल्यू से भी अपने अपोजिट निकाल सकते हैं। जैसे हम अब देखते हैं के का हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है? इन दोनों के 1 मान लेंगे तो इसका क्या हो जाता है? 1। ऐसे ही तो करते हैं ना, के दो दो लाइंस हो गई, और दोनों लाइंस मिल जाती हैं तो 11 बन जाता है। या तो क्या याद करते हैं? किंग 11 पंजाब। ऐसे इसके तरीके हैं। अब इसका अपोजिट क्या होता है? अब इसका अपोजिट निकालने के लिए 27 में से 11 को घटा देंगे। 27 में से 11 जाएगा, कितना बच जाएगा 16, मतलब 16। अब 16 किसकी प्लेस वैल्यू है, या ये किसकी प्लेस वैल्यू है 16? कौन सा लेटर आता है 16 पे? तो हमको याद है ना, 16 में प्यार हुआ। 16 में प्यार हुआ, प्यार हुआ मतलब पी, प्यार हुआ मतलब पी। 16 में प्यार हुआ मतलब के का अपोजिट क्या हो गया? ऐसे हम क्या करते हैं? अपने अपोजिट्स निकालते हैं। ठीक ना। अब 27 में से ही क्यों घटाएं? क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ऊपर और नीचे के लेटर को जोड़ें, उनकी प्लेस वैल्यू तो देखियो 1 और 26 कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। इसलिए हम क्या करते हैं? 27 में से दूसरे की प्लेस वैल्यू घटा देते हैं तो हमको उसका अपोजिट मिल जाता है। अब जैसे हमको एस का निकालना है। अब एस कहाँ है? नीचे की तरफ है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। 19 के कैसे कैसे निकालते हैं? 19 में 19 में संभाल लिया, याद है? 19 में संभाल लिया, 19 में क्या किया? संभाल लिया। तो संभाल लिया मतलब एस, और 19 आ गया किसका? एस का। और एक तरीका और क्या होता है? एस को हम अगर यहाँ पे मिला दें ऐसे तो 9 बनता है, इसके आगे क्या लगा दो? 1 लगा दो, तो इसका क्या हो जाता है? 19। तो एस का कितना आता है? 19। अब क्या करेंगे? 27 में से 19 हटा दो, तो कितना आ जाएगा? कितना बच जाएगा? 8। अब प्लेस वैल्यू है, अब 8 याद है। एच को हम क्या करते थे? ऊपर से ऐसे मिला दे, नीचे से मिला दे तो क्या 8 जैसा बन जाता था। तो किसकी प्लेस वैल्यू 8 हो गई? एच की। तो एच का अपोजिट देखो, एच का अपोजिट क्या आ गया? एच। हाँ, ऐसे हम क्या करते हैं? अपोजिट लेटर निकालते हैं किसके थ्रू? प्लेस वैल्यू के थ्रू। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? अपोजिट लेटर किसके थ्रू? प्लेस प्लेस वैल्यू के थ्रू। प्लेस वैल्यू के थ्रू हम क्या करते हैं? इस तरह से अपोजिट लेटर्स को आसानी से, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो अपोजिट लेटर आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत। ठीक ना। ये तो रहा हमारा क्या? अपोजिट लेटर निकालने का तरीका, किससे? प्लेस वैल्यू से। आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आसानी से आप किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। आपको जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है बस उसको 27 में से घटा दो, तो उसका जो वैल्यू प्राप्त होगी, या जो हमको प्लेस वैल्यू प्राप्त होगी, उसी लेटर को लिख दो, उसका अपोजिट वही हो जाएगा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल देके सीखे। अब क्या करोगे? बाकी लेटर्स के आप चेक कर सकते हो, या खुद से देखो कि क्या एक्चुअल में इस तरह से निकाल पा रहा हूं मैं। तो इस तरह से निकाल के आप चेक करो, क्योंकि आपके अपोजिट लेटर्स थी, आपके प्लेस वैल्यू भी आपको याद है, तो इससे आपकी प्लेस वैल्यू का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अब चलें, अब इसके ट्रिक की बात करें। अब ट्रिक क्या है? अब इसको ट्रिक याद कैसे कर सकते हैं? जैसे ए का अपोजिट क्या था? जेड। तो जेड को, ए का अपोजिट जेड, तो इसको हम क्या बोल बोल सकते हैं? आजाद। बी का अपोजिट क्या है? वाई, तो बी को क्या बोल देंगे? वाई। सी से एक्स को बोलेंगे तो इसका क्या हो सकता है? क्रैक। अब क्रैक को हम एक और बोल सकते हैं, सी एक्स। सी क्या थी? एक्स है। सी एक्स है। हम मेरे एक्स का नाम क्या है? यहां पे आप बोल सकते हैं ना, मेरे
एक्स का नाम सी, मेरे एक्स का नाम सी है, तो एक्स मतलब एक्स हो गया और सी हो गया। अब यहां पे एक्स को ई एक्स मत लिखो, यहां पे क्या लिख दो, एक्स लिख दो। आपको क्या हो गया, मेरे एक्स का नाम सी, इससे आप याद कर सकते किसको, सी और एक्स को। अब डी डब्ल्यू, ड्यू, क्या ड्यू माउंटेन ड्यू होता है ना, पीने वाली कोल्ड ड्रिंक, आपको याद है, बिल्कुल, तो वही यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ड्यू की। अब इवनिंग, इवनिंग में ई भी क्या हो गया, ई, ई किसका अपोजिट हो गया, वी का, या वी की का अपोजिट क्या है, ई, तो इसको इससे क्या बन गया, इवनिंग बन गया। एफ यू से क्या बन गया, फुल बन गया, क्या बन गया, फुल बन गया। जीटी मतलब जीटी रोड, जीटी रोड क्या है, एक रोड है, कहाँ की, दिल्ली की शायद, कंफर्म याद नहीं, लेकिन जीटी रोड शायद दिल्ली की है, तो जीटी रोड याद हो गया। जी का अपोजिट टी। एच हाई स्कूल, एच एंड एच, एच हाई स्कूल, एच हो गया यहां से, एस हो गया यहां से, तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे, ठीक। जे क्यू, जैक क्वीन, जैक एंड क्वीन, इससे हम याद कर सकते हैं। केपी कानपुर, कानपुर, तो के यहां से और पी यहां से, तो के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो जाएगा। एल ओ मतलब लव, देखो एल ओ वी ई, अब यहां से इसको हटा दो, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और वी का अपोजिट ई, देखो क्या वी का अपोजिट ई यहाँ पे हमको दिख रहा था, वी का अपोजिट देखो, ई का अपोजिट वी दिख रहा था ना, इवनिंग बन रहा था, तो इसको लब से भी दोनों को याद कर सकते हैं। यम का अपोजिट क्या है, एन, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैन, यम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट, ऐसे हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या है, अब कैसे इसको याद रख सकते हो, ये तो रहा हमारा सिंपल वे, हमने बात कर लिया क्या किस पे बात हो रही है। तो इसको अगर हमको याद रखना हो, एक कहानी के थ्रू इसको याद रखना हो, तो कैसे याद रख सकते हैं, समझो इस बात को। इसको मैं और आसानी से एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप क्या रहेगा, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, आसानी से क्या होंगी, बैठ जाएंगी। आजाद एक लड़का है, आजाद क्या है, एक लड़का है, मतलब एक बॉय है, एक आजाद एक बॉय है, जिसकी जिसकी एक्स सी थी, जिसकी सी नाम की एक्स थी। आप बोल सकते हो, याद रख सकते हो ऐसे, आजाद एक लड़का था जिसकी सी नाम की एक्स थी, जिसके साथ वो माउंटेन ड्यू पीता था इवनिंग में, फुल एंजॉय करता था जीटी रोड। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैं, इसको अच्छे से समझते हैं। आजाद एक लड़का है जिसकी एक एक्स थी, जिसका नाम क्या था, सी, सी नाम की एक एक्स थी, उसके साथ वो ड्यू पिया करता था इवनिंग में, फुल एंजॉय करता था जीटी, ठीक ना, इतना याद हुआ। आजाद एक लड़का था जिसकी सी नाम की एक्स थी, सी नाम की एक्स थी, वो उसके साथ ड्यू पिया करता था इवनिंग में, फुल एंजॉय करता था जीटी रोड, इतना याद हुआ। अब आगे, अब ये तो रही उसके एक्स की बात, अब एक्स तो उसकी जा चुकी है तभी तो, अब उसके आगे उसने क्या किया, हाई स्कूल पास किया, इंडियन रेलवे पकड़ी, जहां पे उसको क्या मिली, जैक क्वीन नाम की लड़की मिली, और वो कहाँ गए, कानपुर गए, वहां उनको प्यार हुआ, और वो क्या हुए, शादी करके मैन बन गए, एक दूसरे से क्या हो गए, शादी कर लिए, और एक क्या हो गया, एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीने। अब पूरी कहानी को एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, एक बार सुन, मैं पूरा एक वे में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। क्या है? आजाद एक लड़का लड़का है जिसकी सी नाम की एक्स थी, ड्यू पिया करते थे इवनिंग में, फुल एंजॉय जीटी रोड पे, ठीक। हाई स्कूल पास करने के बाद इंडियन रेलवे पकड़ा, फिर जहां उसको जैक क्वीन नाम की लड़की मिली, कानपुर गए, प्यार हुआ, और दोनों शादी करके मैन बन, ठीक, याद हो गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, सारे अपोजिट लेटर्स याद कर सकते हो। यहाँ पे वो वही जो मैंने बताया आपको,
वही चीजें दी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, अपोजिट लेकर निकाल सकते हो या अपोजिट लेकर लेटर याद रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप इस ट्रिक के थ्रू अपने अपोजिट लेटर याद रख सकते हो, ठीक ना। बाकी आज की क्लास में हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़ा सा अपने यार दोस्तों में रीच को बढ़ाइए, लोगों को बताइए और यहाँ पे जोड़िए। बाकी तो आने वाले समय में सब यहीं पे आने वाले हैं। आप इस बात से बिल्कुल चिंता ना करें कि यहाँ पे कम लोग पढ़ रहे हैं या ये नए नए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो दूंगा ना, वो यहाँ यूट्यूब पे कोई नहीं दे पाएगा। मैं बेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दे रहा। अभी तो मैंने क्लासें स्टार्ट की हैं, अब थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा टाइम दो, तो मुझे समझो तो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं दो दो चैप्टर खत्म किए हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए कि आप मेहनत करो उसके साथ। इतने सारे कंटेंट दिए, इतना कोई पेड बैच में भी नहीं करता है। और ये तो मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, अच्छे से दे रहा हूँ। और अभी तो मैं पजल स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में, या और भी जब हमारे अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे सिलॉक्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, ये सब क्या है, बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो जब इन लोग को पढ़ा रहा हूँगा, इन सब चैप्टरों को पढ़ाऊंगा तो और बेहतरीन ढंग से आपको और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या लगेगा, और मजा आएगा, और भी अच्छा लगेगा। तो सारी चीजें क्या होंगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दी जाएंगी, आपके सामने प्रेजेंट होंगी। हर एक चीज आपको बेस्ट दिया जाएगा। तो आप इस बात से बिल्कुल निफिक्र रहिए कि आपको मैं कोई भी चीज कम सिखा के भेजूंगा या कम चीजें आप सीख के जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सबसे बेस्ट करके जाओगे, इस बात की गारंटी है कि आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे बेस्ट करके जाओगे। बस आपके ऊपर कि आप उन तरीकों पे कितनी मेहनत कर पाते हो या कितनी प्रैक्टिस कर पाते। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा। हर एक टाइम मैं जितना कर पा सकता हूँ सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। चाहे आप लोग दो लोग पढ़ो, चाहे एक लोग पढ़ो या कोई ना पढ़े, लेकिन मैं अपनी चीजों को 100% यहाँ पे दूंगा और 100% करूंगा। और आने वाले समय में लोग आने आएंगे, ये मुझे 100% यकीन है। और लोग आएंगे यहीं पे पढ़ेंगे, सब जो इधर उधर है ना, सब यहीं पे आने वाले हैं। बस थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।